गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से आपके विषय वोकल म्यूज़िक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले के वीडियो में आपने रागों से संबंधित राग और भजन, आपने राग आधारित और कंपोजिशन के तरीके के बारे में मैंने बताया था आपको। आज मैं आपकी सिलेबस की अगली कड़ी में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके लिए। आज आपका जो थ्योरी पार्ट है वो ये है कि डिफिनेशन ऑफ गज़ल, ठुमरी, कव्वाली, भजन। तो मैं इस वीडियो में आपको आज ठुमरी और भजन इसके बारे में बताऊंगा और साथ साथ आपके लिए एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है जो आप लोगों को मैंने कुछ बच्चे शायद जिन्होंने सीखा होगा, लेकिन चूंकि ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त आने वाला भी है, तो इस अगस्त के महीने में मैंने आपके लिए एक पेट्रियोटिक सॉन्ग चुना है और इस डिफिनेशन के बाद हम वो आपके लिए गाकर इसमें रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहली बात है कि ठुमरी कहते किसे हैं। ठुमरी दरअसल एक गायन शैली है जो राग आधारित तो होता है, लेकिन इसमें रागों के शुद्धता के बजाय इसमें सौंदर्यीकरण और उसकी भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। यूं कह सकते हैं कि जो ठुमरी में जो शब्दों के साथ स्वरों का जो तालमेल होता है, उसमें ज़्यादातर उसके भाव पक्ष को अहमियत देते हैं। भाव पक्ष को ध्यान में रखते हुए रागों का प्रयोग होता है। नोट्स जो उसमें लगते हैं उसमें राग आधारित होने के बावजूद भी रागों की ये एक बंदिश आपके ऊपर नहीं होती है, आपके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन नहीं होता है कि आप कोई किसी अलग स्वरों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें हम गायकी में इसकी भावनाओं को हम ज़्यादा महत्व देते हैं और उस आधार पर जो है ठुमरी की गायकी होती है। खास तौर पे इसमें कर्ण, खटका, मुड़की, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इसकी गायन शैली में श्रृंगार रस की ही प्रधानता होती है। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसकी गायकी बड़ी चंचल प्रकृति की होती है। चंचल प्रकृति, और जैसे कि भैरव, खमाज, देश, तिलंग, काफी इत्यादि रागों में, पीलू इत्यादि रागों में गाई जाती है, राग पीलू। इसके साथ तालों में दीपचंदी, कहरवा, दादरा, प्लस द्रुत लय में लग्गी का भी प्रयोग करते हैं। और ठुमरी गायन शैली जो है ये लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, इन सभी राज्यों में गाए जाते हैं। इवन अपने गया की ठुमरी, बिहार गया की ठुमरी अत्यंत प्रसिद्ध है। हालांकि किसी किताबों में
इस बात की उल्लेखनीय नहीं मिलती है, परंतु ये सत्य है कि गया की ठुमरी विश्व प्रसिद्ध रही है। ठुमरी गायन शैली में काफ़ी बड़े बड़े उस्ताद, या इवन कहें तो हर किसी ने गाया, चाहे वो बड़े गुलाम अली खां साहब हो, गुलाम अली हो, पंडित राजन साजन मिश्र हो, महमद हुसैन हो, या और भी कोई उस्ताद, तकरीबन सभी ने जो शास्त्रीय संगीत के गायन शैली से जुड़े हुए हैं वो ठुमरी गाते ही हैं। तो ये है ठुमरी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं गजल। गजल क्या होता है? गजल का शाब्दिक अर्थ होता है आह। यह एक फारसी लफ्ज है, यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है आह, या यूं कहें कि गजल को जज्बात और अल्फाज का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। जिसे हम शेर कहते हैं, और कई असारों से गज़ल बनते हैं। कई अलग अलग असारों को मिलकर एक गज़ल का निर्माण होता है, और ये दो दो पंक्तियों की होती है। इन दो पंक्तियों को हम मिसरा भी कहते हैं। इस दो पंक्तियों को मिसरा कहते हैं। ख़ास तौर पे इसमें मतला, काफिया, रदीफ, मक्ता, अब ये चीज़ें क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने मिसरा कहा है, तो ये दो दो लाइन के जो मिसरे हैं ये अपने आप में एक संपूर्ण कविता है। ये दो लाइन के मिसरे अपने आप में एक मुकम्मल और पूर्ण कविता है। इस तरह के कई मिसरे जुड़े होते हैं तो एक गज़ल का निर्माण होता है। और इसके बाद मैंने आपसे गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता। और शेर के आखिरी में तखल्लुस होती है। शेर के आखिरी में तखल्लुस होती है, जिसमें शायर अपना उपनाम लगाते हैं। शायर अपना उपनाम लगाते हैं, ये उनका तखल्लुस कहलाता है। जैसे मीर तकी मीर, फैज़ अहमद, या आपने सुना होगा कि आपको जैसे फिराक गोरखपुरी। तो बहुत से शायर ऐसे हैं जो उन्होंने अपने शायरी में जो है सो अपने तकल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। और कई मशहूर शायर हुए, डॉक्टर बशीर बद्र। और गज़लों के अगर कहा जाए तो सबसे पहले सबसे एक तरह से पूजनीय और मशहूर नामों का अगर हम शुमार करें तो मिर्ज़ा गालिब उनमें से एक हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, डॉक्टर बशीर बद्र हैं। और हिंदी के मशहूर शायरों में से एक हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जी पहले वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदी में गज़लों को लिखने का और कहने का साहस किया।
और उनकी सबसे पहली एक जो पुस्तक आई गज़लों की, जिस किताब का नाम था, जिस शायरी के उस किताब का नाम था साए में धूप, काफ़ी मशहूर हुई थी, जिसके गज़लों को आप अपने असेंबली में भी गाते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दुष्यंत साहब है। फिर रदीफ की बारी आती है। तो प्रत्येक शेर में काफिए के बाद जो शब्द आता है वो रदीफ कहलाता है। काफिए के बाद जो शब्द आता है वो रदीफ कहलाता है। और काफिया वो है कि जो रदीफ के पहले आता है। चाहे आप हर शेर के आखिरी में आप जैसे पढ़ते होंगे कि सपोज आखिरी शब्द अगर डर आया है तो उसके बाद के लाइन में गर आएगा, मर आएगा, तो ये उसका जो है वो काफिया कहलाता है। जैसे कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, तो ये आती आती शब्द जैसे आते हैं। चाहे उसके बाद आपको कि मौत एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसके बाद भजन। भजन तो समझते ही होंगे। कहते हैं कि ईश्वर संबंधित जो वंदना होती है, ये भी भजन गायकी का एक अंग है, गीत का एक प्रकार है। इसमें ईश्वर भक्ति, ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर से संबंधित ही बातें होती हैं। इनके कविताओं की, इनकी पोइट्री की एक खासियत होती है। खास तौर पे इनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, भक्ति रस की प्रधानता होती है। दूसरी बात कि ज़्यादातर भजन लोग काफ़ी, पीलू, भैरवी इत्यादि रागों में गाना पसंद करते हैं। और इसमें तीन ताल, कहरवा ताल, रूपक ताल, दादरा ताल इत्यादि तालों का प्रयोग होता है। भजन में भी आपकी भावनाएं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और उनसे जुड़े हुए उनके प्रति जो आपका विश्वास है, या किस रूप में आप भगवान को देखते हैं, वो कवि अपने शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। और ऐसे में भजन के जो मशहूर और ख्याति प्राप्त जो कवि हुए, कवित्रियां हुई, उसमें मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इन लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को अपने अपने शब्दों में उकेरा है, अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, और जिसे हम भजन कहते हैं। और भजन में खास तौर पे सबसे ज़्यादा एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसमें कितनी सरलता रखते हैं, कंपोजिशन में कितनी सरलता रखते हैं, वो भजन की कंपोजिशन की एक विशेषता होती है। चलिए, इसके बाद हम आपके लिए पेट्रियोटिक सॉन्ग गाकर हम आपको सुनाते हैं, और आप इसे सुनकर। इस गीत को हमने एल्मेनेक से ही लिया है। ये मेरी कंपोजिशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एल्मेनेक में पेज नंबर 76, आपके प्रेयर में एल्मेनेक में पेज नंबर 76, जय जय भारत भारती, जिसे लिखा है इंदर राज भूषण ने। आइए मैं इसे गा के बताता हूँ। मूलतः बेसिक जो है इस राग का, हमने वो मालकौस ही रखा है, क्योंकि कहते हैं कि ये बड़े मर्दाना राग कहते हैं इसे। कहते हैं कि बड़े जोश हैं, बड़ा ही इस राग के अंदर में जो है सो ज़्यादातर आपको वीरता वगैरह का
जो है सो गीत गाया जाता है। तो इसलिए मैंने नहीं चुना है कि राग मालकौस में ही करें। बाकी ये कि राग मालकौस में ये कंपोज करते वक्त जो है सो मैंने ध्यान नहीं दिया था। कंपोजिशन के बाद पता चला कि ये राग मालकौस का स्वरूप निकला है। कुछ तब्दीलियाँ हैं, कुछ नोट्स हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि सुगम संगीत में आपको इस बात की आज़ादी होती है कि आप थोड़े बहुत जो हैं नोट्स दूसरे स्वर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप राग आधारित नहीं कर रहे होते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया राग मालकौसी की, चूँकि सा ग म ध नि सा नि र म ग सा ये गाते हैं। जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, कोटि कोटि कंठों से बोले, कोटि कोटि कंठों से बोले, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। ये गीत का अस्थाई हुआ। अंतरा। उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित। अब अंतरा में राग मालकौश का कोई रूप नहीं रह गया, क्योंकि इसमें काफी अलग अलग स्वर लग गए। ठीक है, खाली शुरुआत का जो स्थाई है वो उसमें राग मालकौस पूरी तरह से दिख रहा था। इसके आगे फिर चूंकि हमें अलग अलग स्वरों का प्रयोग इसलिए करना पड़ा, चूंकि शब्दों के हिसाब से हमें उसके सौंदर्यता का विस्तार मुझे अपने स्वरों के माध्यम से करना था। उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित, उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित, इसका है हर कण आलोकित, इसका है हर कण आलोकित, बारी बारी आकर तुम्हें इसके चरण पखारती, इसके चरण पखारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। पहला अंतरा। दूसरा अंतरा भी ठीक इसी प्रकार के है। इसका आंगन सदा सलोना, हरा भरा इसका है कोना, इसका आंगन सदा सलोना, हरा भरा इसका हर कोना, इसकी धरती उगले सोना, इसकी धरती उगले सोना, इसके चप्पे चप्पे पर श्री वैभव को है भारती, वैभव को है भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। फिर मुखरा। अब तीसरा अंतरा है जिसमें थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन है भाई भाई,
तीसरा अंतरा थोड़ा सा इसलिए बदल रहा हूं ताकि वो एक ही जैसा पूरा ना लगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन है भाई भाई, सबने है आवाज लगाई, सबने है आवाज लगाई। आओ मिलकर आज उतारे भारत माँ की आरती, भारत माँ की आरती। जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। कोटि कोटि कंठों से बोले, कोटि कोटि कंठों से बोले, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। इस गीत को आप लोग कोशिश करें, सुन के इसे गाने की कोशिश करें, तैयार करके रखें, ताकि जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन हम लोग मिलकर इस गाने को और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिर हम लोग ऑन स्टेज अपने असेंबली में हम सब मिलकर गाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर बेटा।